ओम शांति। आज हम आपके सामने एक ऐसी बहन की कहानी लेकर आ रहे हैं जो एक गांव की सीधी सादी लड़की, जिसे अपने जीवन में सिर्फ अपने घर के काम, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना परिवार, लेकिन भक्ति भावना बहुत थी, लेकिन ज्ञान में रुचि बिल्कुल नहीं थी। उनकी मम्मी संपर्क में आई ज्ञान के, लेकिन बिल्कुल रुचि नहीं थी। लेकिन कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया, कैसे वो एक ब्रह्मा कुमारी बनी, आज ब्रह्मा कुमारी बनके अपना एक श्रेष्ठ जीवन जी रही हैं, भगवान की सेवा में अपना योगदान दे रही हैं। तो एक ऐसी बहन की कहानी हम आपके सामने रखते हैं, प्रीति बहन की कहानी, उनकी जुबानी। आइए सुनते हैं प्रीति बहन के मुख से। ओम शांति। शरीर का नाम प्रीति बहन है। पुष्पग्राम सेंटर पे रहती हैं। 15 साल हो गए सेंटर पे रहते हुए, और सागंज के कनेक्शन में है सेंटर। और आज हम ब्रह्मा कुमारी कैसे बने उसका अनुभव बताती हूँ अपने जीवन का। तो पहले जब हम घर पे लौकिक में रहते थे तो भोले बाबा की पूजा करते थे, और इतना अटूट निश्चय था भोले बाबा पर कि जो भी कहते थे तो वो पूरी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती थी। तो कुछ भी छोटी समस्या हो या बड़ी हो तो हम मैं भोले बाबा से ही कहती थी, ना देवी को, ना किसी देवता को, किसी को नहीं मानती थी। घर में सबकी मतें अपनी अपनी थी, लेकिन मैं भोले बाबा से ही कहती थी। ऐसी एक बार, क्योंकि मम्मी रिलेशन में कोई जुड़ा हुआ था, तो वो मम्मी पापा को ज्ञान सुनाते थे, तो वो कहते थे मेरे से कि तुम भी चला करो, तुम भी सुना करो। क्योंकि हम 5 बहनें थी, तो पांचों बहनें में किसी को सुनाते थे तो कोई नहीं सुनता, लेकिन मुझे अच्छा तो लगता था, क्योंकि कहती थी शिव तुम्हारे भोले बाबा का ज्ञान है, ये ऐसा है वैसा है। लेकिन फिर भी मैं कहती नहीं, भोले बाबा है तो एक है, और कहीं है ही नहीं है वो। नहीं, वो कहती थी नहीं, वो उसमें कहते भगवान पढ़ाते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी बहनें भी जुड़ी हुई हैं, और माउंट आबू जाते हैं। मैंने मम्मी आप मेरे से मत कहा करो ऐसी बातें, मुझे नहीं अच्छी लगती हैं ये। तो मम्मी घर पे भी सत्संग कराती थी, तो भी मैं घर पे नहीं रहती थी, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। क्योंकि मैं भोले बाबा जो भी कहती थी, तो ऐसी में जब लेटी रात को सोती थी रोज, तो मुझे ये अनुभव होता था कि काश ऐसे भोले बाबा और मिल जाए मुझे। और मैं ऐसे, क्योंकि टीवियों में सीरियल में दिखाते हैं, सफ़ेद वस्त्र में दिखाते हैं पार्वती को और शंकर जी को, लेकिन फिर भी ये तो पता था कि यदि भोले बाबा बड़े हैं, शंकर को भगवान कहते हैं दुनिया में, तो शंकर भगवान है, तो फिर शंकर जी आँख बंद के तपस्या में क्यों बैठे हुए हैं? मेरा ये क्वेश्चन था। लेकिन मुझे ये पता था कि यदि वो भगवान होते तो वो किसी की आराधना नहीं करती, तो उसका मतलब भोले बाबा ही बड़े हैं, वो भी बड़े नहीं हैं। तो ऐसी मैं लेटे लेटे सोचती रहती थी, और ये सोचता एक नज़ारा देखा कि मैं आश्रम पर हूँ, ऐसी कुटिया में, और सफ़ेद वस्त्र पहनी हूँ, ऐसी सेवाएं करती हैं सारी बहनें हमारे साथ, तो ऐसी सेवा कर रहे थे हम। ऐसा अनुभव लगता था। तो मैं अपनी लौकिक माँ से कहती थी कि मेरी मम्मी ऐसे ऐसे लगता है मैं भी आश्रम पे रहूं, और मैं आप भी आना वहाँ पे, और बहुत सारी बहनें होंगी, ऐसा कुछ अच्छा करें हम। तो वो कहती अच्छा है तुम्हारे जीवन में जो भी हो। तो ऐसे अनुभव होते होते फिर ऐसी एक बार माउंट आबू से पद यात्रा आई थी 2006 में। तो उसे मन प्रोग्राम था, हमारे गांव से ही गुजरी हुई थी वो। तो मम्मी ने कहा कि चलो तुम प्रोग्राम में चलो, अब ओम शांति का ही प्रोग्राम हो रहा है, वो तुम उसे देख के आना, मेरी तो मानती नहीं हो। तो मैं चलो देखते हैं उसे भी। तो जब वहाँ गए तो देखा कि कमला नगर वाली बहन जी थी, बड़ी वाली बिमला बहन जी थी, और भी सेंटरों की दीदियाँ थी, और माउंट आबू से भी बहनें आई हुई थी, भाई भी थे उसमें। तो उन्हें देखते ही ऐसे लगा कि अरे वाह सफ़ेद। और क्योंकि मुझे सफ़ेद ड्रेस से मन इतना नफरत थी, क्योंकि गंदा हो जाता है तो लगता था गंदा हो जाएगा, फिर कौन धुलाई करेगा इसे। लेकिन
जब उन्हें देखा कि जब ये सारे काम करते हुए सब कुछ करते ये कर पहन सकती हैं तो मैं भी तो पहन सकती हूँ, मैं भी तो ऐसा कर सकती हूँ। तो उसी दिन से उनसे प्रेरणा मिली मुझे कि क्या, मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे ऐसा बनना है और ऐसा बन के मुझे अपने जीवन में कुछ अच्छाइयाँ अपनानी हैं। तो मैंने देखा कि वहाँ पे कार्ड दिए जा रहे थे सभी को, तो उसमें था कि एक तरफ गुड़ते एक तरफ अब गुड़ते, अब इनमें से चुनना है कि तुम्हारे अंदर क्या गुण आने चाहिए और क्या गुण छोड़ने चाहिए। तो मैंने भी लिया वो कार्ड और उन्होंने लिखवाया भी, वहाँ पर प्रैक्टिकल करवाया। तो जब मैं करके आई तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसा ऐसा बनना है तो ऐसा छोड़ना पड़ेगा और ये अपनाने पड़ेंगे। तो जब मैं घर आई तो मैंने और अपनी बहनों से और सबसे कहा जो भी संपर्क में थे, मैं कि ऐसे ऐसे ओम शांति वाले देखो कितने, और जो मेरे फ्रेंड थी स्कूल में पढ़ती थी उन्हें भी सुनाया मैंने, और वो भी चली 2-3 साल मेरे साथ चली ज्ञान में, उन्हें अच्छा लगा वो। लेकिन जब हमने ये अपनाया और हम बाबा, फिर पापा ने कहा जब हमारी पढ़ाई हो गई कि अब तुम्हें ब्रह्मा कुमारी जीवन जीना है, क्योंकि परिवर्तन हमारे लौकिक घर से मुझ में आता ही गया, कुछ ना कुछ परिवर्तन लौकिक वाले देखते गए, खाने का, पहनने का, कहीं घूमने का, किसी चीज़ का मन नहीं करता। और मुरली में सुबह नहीं पढ़ती थी तो मैं स्कूल में बैग में रख के ले आती, स्कूल में पढ़ती थी, स्कूल से नहीं तो शाम को रात को बाबा की मुरली पढ़ती जरूर थी। और मुरली पढ़ते पढ़ते कई ऐसी बातें थी नहीं समझ पाते थे, तो जो आते थे वहाँ क्लास, क्योंकि हमारे गांव में क्लास चलती थी पहले से, मेरे से पहले ही चलती थी, तो मैं वहीं से ही निकली हुई थी, मुझे वहीं ज्ञान दिया गया था, 7 दिन का कोर्स किया था। फिर उस दिन से फिर वहीं से मैं बाबा के घर गई, 3 साल हो गए मुझे बाबा के घर, वहाँ गई थी घर से ही। तो घर पे जाके और फिर मैं पापा ने सेंटर पे भेजा मुझे, तो मैं जब सेंटर पे आई तो फिर मैंने दीदियों को देखा, तो ऐसा लग रहा था कि ये तो पहले भी देखा हुआ है हमने, ऐसे नज़ारे दीदियों को और जो भी भाई बहन थे, क्योंकि भाई बहनों से तो इतना कोई मतलब ही नहीं था, दीदियों को देखा, उनने हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाई, हर चीज़ सिखाई, हर चीज़ की क्वालिटी, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, क्या करना है। तो मैं कि ऐसे तो घर में माँ भी नहीं बताती है, जैसा करते हैं वैसा कर लो तुम। जब वो हमने यहाँ आए, सेवा सेवा क्या होती है, क्योंकि घरों में काम कहते हैं, और जब हम बाबा के घर में आए तो हमें बताया कि काम नहीं है, ये सेवा है, किसकी है, शिव बाबा की। तो जब जब माँ भोले बाबा का और न शिव बाबा का, तो माँ पिंडी को याद करते थे, पिंडी को देखते थे, अब उसी के बारे में सारा परिचय मिल गया कि कहाँ रहता है, कैसा है, सब कुछ मिल गया, तो बड़ी खुशी हुई। उसी दिन से हमारे जीवन में परिवर्तन आ गया, और जो भी बातें होती हैं, बाबा जो भी श्रीमत देते हैं उन्हें फॉलो करते हैं, और ऐसा जीवन। और मैं लौकिक में, मैंने बाबा के घर में आई तो तब से मेरी तबीयत भी ठीक रहती है, और जब मैं लौकिक घर में थी तो मेरी तबीयत कभी ठीक नहीं रहती थी, कुछ ना कुछ मुझे दिक्कत होती रहती थी। और आज ऐसा है कि मैं स्वस्थ हूँ बाबा के घर में, छोटी मोटी तो होती हैं लेकिन जो लौकिक में थी बहुत बड़ी परेशानी थी वो आज नहीं है, मैं बहुत बढ़िया हूँ। किसकी, बाबा की श्रीमत पे, बाबा की सेवा, बाबा मन से तन से जैसे भी होते हैं हम बाबा की सेवा में उपस्थित रहते हैं। तो मैं जो भी बहनें मिलती हैं बाबा के घर में आती हैं या कहीं बाहर जाते हैं, तो बस ये लगता है कि ये सब बाबा के बच्चे बन जाएं और अपना जीवन श्रेष्ठ बनाएं, क्योंकि दुनिया में दुख अशांति के सिवा कुछ नहीं है। और बाबा के घर जब बनेंगी तो उनका जीवन, जो आज दुनिया में दूर से ही नमस्ते करते हैं, ओम शांति करते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। किसने दिया ये पद, भगवान ने। माँ दुनिया में पढ़ाई पढ़ने से पद मिलता है, लेकिन भगवान यहाँ बस पहले जन्म से ही हमें लक्ष्य दे देता है कि बच्चे तुम्हें ये बनना है। तो इस वजह से आज मैं अपने जीवन का इतना मतलब सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने को, कि जो भी परेशानियाँ कुछ भी होती हैं तो बाबा से कह देती हूँ कि बाबा आप बैठे हो, आप करने वाले हो,